अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज आप हैं डॉक्टर नायला के क्यूएनए सेशन में, उसके होम स्टूडियो से, अमेरिका से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मुझे पूछा है साजदा ने और सादिया ने। साजदा और सादिया मुझे ये पूछती हैं कि डॉक्टर नायला, हम लोग दोनों बहनें हैं और हम लोग जो हैं वो कराची से हमारा ताल्लुक़ है, कराची पाकिस्तान से। हमारा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि लड़कियों के लिए जो है ये जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जो हैं अभी स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें जो है वो हमारी शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये फ़ील होता है जैसे हमारे जो दांत हैं, हमारे जो मसूड़े हैं, इनमें से ब्लीडिंग होती है। तो आप जो हैं हमें इसके बारे में क्या सजेशन देंगी? तो साजिदा और सादिया, ये तो जी मेरी जान, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये जो आप मुझे क्वेश्चन कर रही हो, ये तो बड़ी मामूली सी बात है। अगर आपके गम्स इन्फ्लेम्ड हैं और आप ये समझती हो कि अब जो है आपकी शादियों का टाइम आ चुका है और आप जो हो बड़े कंसर्न्ड हो कि आपके जो है ये गम्स का क्या इशू है, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि आप लोग जो हो अपने जो कोई करीबी डेंटिस्ट है उसको दिखाओ। बल्कि ये जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है, ये गम्स का ट्रीटमेंट होता है, ये सिर्फ आपको ये शादियों की वजह से नहीं, बल्कि आपको रूटीन में जो है वो साल में एक दफ़ा अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो जो आपके गम्स का ट्रीटमेंट करे और आपके जो गम्स में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है उसकी वो टेक केयर करे। और जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है कि आप लोग जो हो वो शादियों में मैं आपको क्या मशवरा दे सकती हूँ कि आप लोग अपने जहेज़ में क्या चीज़ें बनाएं। ये दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। आपको पता है कि आपने मुझसे कितना प्यारा सवाल किया है और मैं अपने आप को कितना आपके करीब फील कर रही हूँ। देखिए, आप जो ये दोनों बहनें हैं, आप लोगों की जो शादियों का जो मैटर चल रहा है और आप मुझसे जो हो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि मैं आपके लिए आपकी किसी एल्डर की पोजीशन में इस वक्त हूँ, किसी आपके बुज़ुर्ग की हैसियत से आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, तो मैं आपको ये क्वेश्चन करूँगी कि आप जो हो अपनी शादियों में एक वेइंग मशीन जो है जिसमें आप अपना वेट कर सको और अपने वेट को चेक करो, वो आप ज़रूर शामिल करें। वेइंग मशीन जो है गाइस, वो जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब लड़कियों की शादी होती है तो वो जो है बड़े मज़े मज़े के खाने खाती हैं, फिर वलीमा होता है, फिर वहाँ पे खाने पकते हैं, फिर उस वो जो है जो नई दुल्हन होती है वो मुर्गियाँ और पता नहीं बिरयानियाँ और पता नहीं निहारियाँ और मिठाइयाँ। तो गैस आप लोग जो हो वो बहुत ऐसी चीज़ें खाते हो जिससे कि वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। तो आप कोशिश ये करो कि आप अपनी शादी में एक अच्छा वेइंग स्केल जो है वो अपने जहेज़ में ज़रूर लेके जाओ। ये मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ आप दोनों बहनों के लिए नहीं है, ये मेरी रिकमेंडेशन हर लड़की के लिए पाकिस्तान में होगी, हर ख़ातून के लिए पाकिस्तान में होगी, जो कि ये सिर्फ शादियों का मैटर ही नहीं है, बल्कि ये मेरी हर घर में जो ख़वातीन मौजूद हैं उनके लिए, या मर्द हज़रात मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भरा हैं, मेरे बेटे हैं, तो मैं उनको ये कहूँगी कि अपने घर में एक अच्छा जो है वेइंग स्केल वो रखें। अपने वेट्स को मॉनिटर करते रहें, आप देखते रहें कि आप कितना वेट गेन करते हैं, आप अपने आप को शेप अप करें, क्योंकि गाइस जिस तरह डॉक्टर नायला ने वेट गेन किया है, आपकी हॉस्पिटैलिटी जो है ना पाकिस्तान की, डॉक्टर नायला को मार गई है। डॉक्टर नायला को खिला खिला के आप लोगों ने 15 पाउंड उसका वेट गेन करवा दिया, और अब जो है उसके लिए बड़ा मसला हो रहा है कि वो अपना 15 पाउंड वेट को कैसे वो जो है लूज़ करे। तो मैं आपको साजिदा और सादिया फिर वंस अगेन कहूँगी, एक तो आप वेइंग मशीन जो है अपने जहेज़ में ज़रूर रखें। दूसरी बात मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप अच्छी सोइंग मशीन जो है, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई से या कोई आपको इंटरेस्ट है, आई विश कि मैंने भी कभी सीखा होता, लेकिन जो कपड़ों की जो है ऑल्ट्रेशन जो है या स्टिचिंग जो है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट है तो आप वो ज़रूर अपने जहेज़ में शामिल करें और वो ख़रीदें। बाकी जो है आप जब आप चीज़ें ख़रीदें तो उसमें आप अच्छे टूथब्रशेस अपने लेके जाएं, अच्छी क्वालिटी के,
और साथ अच्छी टूथपेस्ट रखें, साथ अच्छे परफ्यूम्स ख़रीदें, अच्छे ड्रेसेस ख़रीदें गाइस। लेकिन खुदा के लिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों, वो जो वहाँ पे जो स्टाइल होता है कि आप शादी के जब कपड़े होते हैं बहुत महंगे जो है बक्से भर भर के जो है शादी के कपड़े बनाए जाते हैं, उन चीज़ों को आप अवॉइड करें। क्योंकि जब शादियां होती हैं गाइस, इंसान की जो औरत के जिस्म होता है उसमें चेंजेस आती हैं। वो वेट गेन भी करती हैं, वेट लूज़ भी करती हैं, और फिर उससे होता ही है कि इतने एक्सपेंसिव कपड़े जब आप लोग ख़रीदते हो, जो ब्राइडल ड्रेसेस होते हैं वो फिर जो है तंग होने लग जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगी बाबा कि आप लोग जो हो अपनी शादियों को बहुत सिंपल रखो, उसमें आप सीधे साधे सिंपल सी अपनी क्लोथिंग्स रखो, चंद अपने ड्रेसेस जो हैं उनको स्टिच करवाओ, बाकी आप बेशक अनस्टिच, क्योंकि उन मुल्कों में तो ये जो हैं डेवलपिंग नेशंस उसमें तो आप लोग खुला कपड़ा लेके दर्जियों को दे के सिलवाते हो, जो कि अमेरिका में तो ऐसा तस्वुर ही नहीं है। यहाँ पे तो आज तक कभी किसी ने दर्जी को कोई चीज़ दे के नहीं सिलवाई, क्योंकि यहाँ से हमें हर चीज़ जो है वो रेडीमेड जो है स्टोर्स में ब्रांड नेम से जो क्लोथिंग्स होती है उसमें स्टिच्ड क्लोथिंग मिल जाती है। तो सादिया और साजिदा, आई होप कि आप जो हो मेरे इस व्लॉग में जो मैंने आपको आंसर किया है, आपको आपके क्वेश्चन का आप उससे थोड़ा बहुत जो है वो अंडरस्टैंड कर गई होगी कि मेरे नज़दीक जो है जहेज़ में चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जहेज़ में एक तो वेइंग मशीन बहुत ज़रूरी है, वो हर लड़की जो है उसको अपने जहेज़ में साथ लेके जानी चाहिए गाइस। और वो वेइंग मशीन जो है वो ऐसी वो हल्की क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए कि जो सिर्फ उसका ही बोझ उठा सके, बल्कि वो वेइंग मशीन जो है, वेइंग स्केल इतना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कि अगर उसका जो है मियाँ है, उसका हस्बैंड है, वो उसके ऊपर चढ़ के अपना वेट करता है तो वो टूट ना जाए। तो गाइस मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने जो जो भी आप चीज़ें ख़रीदते हैं आप उसमें कम से कम चीज़ें ख़रीदें। देखें गाइस, इन मुल्कों में जो है अमेरिका है, जितनी डेवलप नेशंस हैं, यहाँ पे जहेज़ का कोई तसव्वुर नहीं होता। यहाँ पे जो लोग शादी करते हैं, लड़की या लड़का, वो अपने पैसों को बचा के रखते हैं, उनकी सेविंग करके रखते हैं, फिर वो उस पैसे से जो है घूमने फिरने निकल जाते हैं। तो आप भी जो हो अब ज़्यादा कोशिश करो कि आप अपने जो आपको जहेज़ की बजाय जो है आप अपनी चीज़ों को, पैसों को सेव करो, और फिर जब आपकी शादी हो तो आप हनीमून में अपने हस्बैंड को लेके कहीं भी घूमने फिरने निकल जाओ। आपके वहाँ बहुत खूबसूरत, आपके मुल्कों में हर चीज़ मौजूद है। आपके मुल्कों में अगर आप नहीं भी बाहर के मुल्क में ट्रैवल करते तो आपके अपने मुल्क बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सी जगह हैं, जैसे कागान, नारान, कश्मीर जो है, और मरी है, नथिया गली, वो जो सारी की सारी जो जगह हैं वहाँ आप जा सकते हो अपने हस्बैंड के साथ। आप वहाँ पे अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी वेकेशन करो। बाकी जो पैसे हैं आप उनको जो है सेफ़ रखो, फिर आप नेक्स्ट ईयर वेकेशन में यूज़ करो। तो गैस मैं तो आपको यही कहूँगी कि जो भी आपकी बचत होती है उसको आप अपने जो है वेकेशन पे जाएं, 2 हफ्ते की, अपने हस्बैंड के साथ जाएं, और आप वहाँ पे जो हैं वहाँ के सोवेनियर्स ख़रीदें। आप वहाँ के जो हैं कपड़े जो जिस तरह के पहने जाते हैं वैसे ख़रीद के पहने, और जो है अपनी पिक्चर्स लें, अपनी फ़ोटोग्राफ्स लें, अपनी वीडियोस बनाएं, अपना अच्छा खाएं, वहाँ की फ़ूड्स को एंजॉय करें। तो डॉक्टर नायला का जो कंसेप्ट मैरिजेस का है, वेडिंग्स का है, वो गाइस बहुत डिफरेंट है। मेरा कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरह की यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में वेडिंग्स होती हैं, मैं इसकी टोटली अगेंस्ट हूँ। वेडिंग्स जो हैं वो मैंने अपने व्यूअर्स को बहुत दफ़ा जो है कहा है, और मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि देखिए आजकल तो हर चीज़ वर्चुअल है। आप सिंपल सी अपनी वेडिंग करें, आप 2-3 लोग बुला के जो है वो निकाह सेरेमनी करें, उसके बाद आप खूबसूरत सी अपनी वर्चुअल जो है सारी वो वीडियो आप ऐसी बना सकते हैं कि जिसमें आप बहुत चीज़ें शो की जा सकती हैं गाइस। आप फंक्शन चाहे बिल्कुल सिंपल सा करें, एक सिंपल से रूम में करें, लेकिन जो वीडियो आप बनवाएं वो बहुत खूबसूरत बनवाएं, और बड़े ही एक्सपीरियंस बंदे से बनवाएं जो कि आप वीडियो बनाना जानता हो, वेडिंग वीडियोस। तो गाइस ये जो चीज़ें हैं, फिर निकाह सेरेमनी आती है, उसको बिल्कुल सिंपल करें। निकाह सेरेमनी में भी ऐसी कोशिश करें कि जैसे जो घर के चंद लोग हैं वो उस निकाह में शामिल हों, और बस वो थोड़ा बहुत जो खाने पीने का सिलसिला कार वो
गाइस अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे नहीं जी डॉक्टर नायला, हमने शादी की है, हमने बहुत कम बंदे बुलाए हैं, 100 लोग जो हैं वो लड़की वालों की तरफ से आ रहे हैं, बाकी जो मेरे मिलने गिलने वाले हैं वो कोई 1000-1500 वो लोग हैं। तो गाइस मैंने तो कहा तौबा इस्तगफार। डॉक्टर नायला की तो चीखें निकल गई। डॉक्टर नायला ने कहा भाई मेरे ये आप क्या कर रहे हैं, ये भाई आप सिंपल वेडिंग कर रहे हैं अपनी बेटी की, आप तो जो आगे से वो मुझे जवाब देने लगे डॉक्टर नायला मसला ये होता है कि हम तो वेडिंग को सिंपल करें, अगर हम अपने फ्रेंड्स को फैमिलीज़ को इनवाइट नहीं करेंगे तो हमें वो वेडिंग पे हमारी बेटी के लिए उसको क्या कहते हैं, न्योंदरे क्या होते हैं हमने उनके बच्चों को पैसे दिए हुए उनकी शादियों पे, तो हमारी जो बेटियां हैं जब उनकी शादियां होंगी ये बेटे बेटियों की, तो हमें भी उनको बुलाना पड़ता है ताकि वो हमारी बेटियों और बेटों को वो इसी तरह जो गिफ्ट्स दें। गाइस बहुत इट्स अ टेरेबल थिंकिंग, आई एम टेलिंग यू, हम लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा गाइस। हमें ये सारे जो क्या कहते हैं उसको, ये जो सारी जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो पुराने ख़यालात हैं, उनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अब हमें ये अपनी नई जनरेशन को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि भाई आप लोग शादी कर रहे हो, ठीक है, आप शादी करो, आप सिंपल तरीके से शादी करो। देखिए यहाँ पे वेस्ट में जब शादियाँ होती हैं सिर्फ ख़र्चा क्या होता है, एक ब्राइडल ड्रेस ख़रीदती है लड़की, वो जो ब्राइडल ड्रेस है वो भी वो आ जाता है, कोई $1000 का आ जाता है, $700-800 का एक ड्रेस आ जाता है, या वो एक अच्छी रिंग खरीदती है। गाइस सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं, बाकी फैमिली के चंद लोग आते हैं, चर्च में जाते हैं, चर्च में छोटा सा फंक्शन होता है, वहीं पे वो जो है सारा उनकी सेरेमनी हो जाती है और वेडिंग हो जाती है। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आप लोगों को बार बार ये सजेस्ट करूँगी, अपनी ये जो वेडिंग्स का सिलसिला है इसको, अपनी सोच को बदलें, अपनी वेडिंग्स को बहुत सिंपल करें। बल्कि अब तो ये वो दौर आ गया है कि जब लड़की और लड़के के पेरेंट्स जो हैं जब वो हाँ कर दें तो वो जो है वो एक मौलाना साहब को तो खैर बुलाना पड़ता ही है गाइस, ये तो उनके निकाह का जो है एक वो है क्या कहते हैं, एक एसेंशियल एलिमेंट है कि मौलाना साहब आते हैं और वो निकाह पढ़ते हैं और उनके साथ कुछ गवाह होते हैं। गाइस अपनी ये जो शादियां हैं इनको बहुत सिंपल कर दें। शादी को आप ये सोच के नहीं करें कि बस दिस इज़ द एंड ऑफ अर्थ, जितना आपका पैसा है वो लुटा पुटा के आपने वो जो क्या है मैंने ये भी सुना, मेरे जो भाई थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर नायला जब मैं एक शादी पे गया तो उन्होंने वो डांसर्स को बुलाया हुआ था और वो ख़वातीन डांस कर रही थी, और ख़वातीन जब डांस कर रही थी तो वो उनके ऊपर 40-40 हज़ार रुपये जो हैं उसके जो दथियाँ थी नोटों की वो फेंकी जा रही थी। तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे तो मैं पीछे होके फिर बैठ गया, मैंने कहा चलें ये जो इनके ऊपर पैसे निछावर किए जाते हैं ये तो ये इकट्ठे करें। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको डॉक्टर नायला जो है वो आपको बार बार कहेगी कि देखिए अब जो है ये जो वाईफाई है, इंटरनेट है, ये पूरी दुनिया जो है एक किस्म की कनेक्टेड है गाइस। आप मुझे अमेरिका से देख रहे हैं लेकिन जब आप मेरी वीडियोस देखते हैं आपको बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर नायला जो है वो आपके सामने बैठ के आप लोगों से बात कर रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगी कि वेडिंग्स जो शादियाँ वहाँ पे होती हैं खुदा के लिए उसको सिंपल करें, उसमें इतने खाने नहीं पकवाएं। ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी देगें बनवाते हैं, इतने घी की भरी हुई वो जो ऑयल की भरी हुई वो गोश्त होता है और पता नहीं गाइस क्या क्या बनता है वहाँ पे, बिरयानियाँ होती हैं और चटनियाँ होती हैं और दही की चटनियाँ, फिर वो जो क्या होती है वो खीर सी जो होती है बड़ी मज़े की वैसे होती है वो डॉक्टर नायला का तो हो गया बेड़ा गर्क। डॉक्टर नायला ने गेन किया 15 पाउंड्स वेट हॉस्पिटैलिटी में पाकिस्तान की, जो कि अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस कि उसने अपने वेट को कैसे कट डाउन करना है और कि उसने अपने जो ड्रेसेस हैं उसको उसने किस तरह उसमें फिट इन होना है। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आई होप कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि डॉक्टर नायला आपको आपकी शादी के लिए किस चीज़ की सजेशन दे रही है। वो आपको ये बात कह रही है गाइस बी सिंपल,
आप बड़ी मुख्तसर शादी करो, जो फैमिली के चंद लोग, मौलवी साहिबान को बुला लो, वहाँ पे निकाह कर लो। चलें, अगर आपने थोड़ा बहुत डांस वांस करना है, म्यूज़िक लगा के थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला करो, मुख्तसर से खाने बनवाओ, आप जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं वो खाना खाओ, लेकिन अपना पैसा जो है उसको ज़ाया नहीं करो गाइस। वो पैसा जो है वो आप वेकेशन करें, वो आप दुनिया जाके देखें, वो दुनिया में आप मुख्तलिफ जगहें घूमें फिरें, अच्छी वो उन जगहों से जाके डिफरेंट किस्म के फूड्स इंजॉय करें, डिफरेंट किस्म के आपका कपड़े पहने, क्लोथिंग पहने। आप देखें कि आप जो हो अपने पैसे का कैसे यूज़ करते हो। गाइस, ये जो वेकेशन का कंसेप्ट होता है ये सिर्फ शादियों के बाद हनीमून ही नहीं होता। ये वेकेशन का कंसेप्ट ये है कि आपको हर साल कम से कम 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए जो है वो अपनी जॉब से हट के कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे आप एज अ टूरिस्ट जाएं और आप नई जगह को देखें। तो अगेन गाइस, मैं ये आपको किसी किस्म का लेक्चर नहीं दे रही हूँ, आपको मैं बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। आई होप कि आप डॉक्टर नायला की जो है सजेशंस उनको आप थोड़ा बहुत यानी आप उसको कंसीडर करोगे। अगर कंसीडर करोगे ठीक है, अगर आप लोग कंसीडर नहीं करोगे तो भी ठीक है। डॉक्टर नायला जो है आपको सिर्फ अपनी ओपिनियन दे रही है, वो अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजरती है और जो देखती है और वो चेंजेस जो लाना चाहती है दुनिया में, वो सिर्फ आप लोगों को वही प्रमोट करिए गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो आगे साजदा और सादिया, आप लोग जो हैं आपको मेरे जो आपने मुझे क्वेश्चन किया, आई होप मैंने उसको आंसर कर दिया है। आप इसको मेरे व्लॉग को देखें, आपका नाम जो है टाइटल में आ जाएगा। आप लोग मेरे इस व्लॉग में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैं आपको कि किन किन चीज़ों को रिकमेंड कर रही हूँ। और अगर आप किचन एड की कुछ चीज़ें ले जाना चाहें जहेज़ में, वो बहुत ज़रूरी होती हैं, जैसे राइस कुकर है, माइक्रोवेव है। गाइस देखिए, आप लोगों को अपनी लाइफ में सिम्प्लिसिटी लाने के लिए आपको ये जो किचन एड के जो मॉडर्न चीज़ें हैं उनका आपको मशीनरीज जो हैं वो यूज़ आना चाहिए और आप वो यूज़ करना सीखें। ठीक है, बिजली बहुत महंगी है, माइक्रोवेव आप यूज़ नहीं कर सकते हो, राइस कुकर है, सैंडविच मेकर है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, आप कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी बनाना चाहते हो, आप ऐसी चीज़ें बाय कर लो। लेकिन वो जो आप का कंसेप्ट है कि आप इतने बॉक्सेस जो हैं वो जोड़ों के, शादी के कपड़ों के भर के और जेवर भर के और जूते भर के, तो गाइस ये काम नहीं करें, क्योंकि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। वही आप पैसा लेके हर साल में 2-3 दफ़ा जो है ना आप वेकेशन के लिए निकल जाओ। वेकेशन से जाने से पहले आप अपने फ्रेश जो हैं 5-7 जोड़े नए बनवाएं, अपने मियाँ के बनाएं, कुछ शॉपिंग करें। जब आप जाएं, जिस जगह पे वेकेशन करने जाएं, वहाँ पे आप अच्छा खाएं, अच्छा रिलैक्स करें, अच्छे होटल में ठहरें, अच्छे रिजॉर्ट में ठहरें। तो डॉक्टर नायला आपको दे रही है अपना व्यूज़, आपको दे रही है आपके क्वेश्चन का आंसर अपने इस ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं डॉक्टर नायला के जो है Q&A सेशन में नेक्स्ट डॉक्टर नायला के व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।